Hey guys, I welcome you all. I hope you all are doing great. So today we are going to do Parliament of India, Indian polity, and this is part 4 of that. And for better understanding, do watch previous videos as well, guys. It will help you to understand this chapter also. Very nice, and it is really important for your exam. So let's start. Presiding officers. हर हाउस में अपने खुद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं. लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं. राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीकर ऑफ लोकसभा इन दिस वीडियो थ्रू आउट. सो इलेक्शन. नाउ यू विल थिंक दैट स्पीकर इज ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ द हाउस. तो ये किस चीज का इलेक्शन है? तो यहाँ पर ये है कि लोकसभा के अंदर ही स्पीकर कौन बनेगा. तो स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया जाता है अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स ओनली. जो लोकसभा में नीचे जो जितने लोग बैठते हैं उनमें से ही एक को चुना जाता है स्पीकर के लिए. अगर स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाए तो न्यू मेंबर इलेक्ट करना होता है. वैकेंट कैसे हो सकता है? रेजिग्नेशन दे सकता है स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है, स्पीकर की डेथ हो सकती है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एब्सेंटीज. अगर एब्सेंट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. और जो डेट है स्पीकर के इलेक्शन की, दैट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट. एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जो और इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, कोई भी इलेक्शन होता है, तो जो डेट होती है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू डिसाइड की जाती है. बट जो स्पीकर के इलेक्शन की डेट है दैट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट. एंड इट कैन कंफ्यूज यू इन एग्जाम. सो मार्क दिस रियली इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. लोकसभा की लाइफ 5 साल की होती है जब तक हमारे स्पीकर का टर्म रहेगा. डायरेक्ट 5 साल नहीं दिया हुआ है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है इनके टर्म के बारे में. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेम हमारे लोकसभा के स्पीकर का भी नहीं दिया हुआ है. she has to vacate his or seat earlier in the following cases. कुछ केसेस में सीट इनको जल्दी खाली करनी पड़ती है. तो लोकसभा में अगर बैठना है आपको तो यहाँ पे आपको मेंबर रहना जरूरी होता है. यू कैन ओनली सिट इफ यू आर द मेंबर ऑफ लोकसभा. रेजिग्नेशन आपको दिया आप रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देंगे. आप सोचोगे प्रेसिडेंट को क्यों नहीं? जैसे कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट वो रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को. सेम विद द स्पीकर, ये रेजिग्नेशन देते हैं डिप्टी स्पीकर को, और रिजोल्यूशन के थ्रू भी रिमूव किए जा सकते हैं. So now we are going to talk about the removal of Speaker of Lok Sabha. The removal process is really important to see. So let's see. 14 days का advance notice देना पड़ेगा. तो resolution, दिस इज इम्पॉर्टेंट. स्पीकर को 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ता है कि भाई हम आपको रिमूव करने वाले हैं. तो रिजोल्यूशन जब कंसिडरेशन में होता है तो स्पीकर वहां सामने चेयर पे नहीं बैठ सकते. जहां वो चेयर पे बैठ के ऑर्डर देते हैं ना, चुप हो जाओ, तुम ये करो, तुम स्टार्ट करो, तो वो वहां चेयर पे बैठ के प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं. दो शी कैन बी प्रेजेंट इन द हाउस के अंदर वो प्रेजेंट हो सकती हैं वो, बट प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकती हैं, बट बोल सकती हैं, और फर्स्ट इंस्टांस में वोट भी कर सकती हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर. फर्स्ट इंस्टांस, अगर स्पीकर सामने चेयर पे बैठे हैं तो वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर पाती. वो वोट तभी कर पाती हैं जब दोनों साइड टाई हो जाता है, कि इनका कांग्रेस का बीजेपी जो भी है उनका टाई हो जाता है, तभी स्पीकर वहां पे वोट कर सकता है. अदरवाइज वोट नहीं कर सकता. बट अगर वो वहां पे पार्ट नहीं ले रहा है, सामने चेयर पे नहीं बैठे हैं और मेंबर्स के बीच में बैठे हैं, तो वो फर्स्ट इंस्टांस में ही वोट कर सकती हैं. ठीक है. लोकसभा में अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी के पास होता है तो शी कैन बी रिमूव्ड. अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? दैट इज प्रभावी बहुमत. 50% से ज्यादा लोग होने चाहिए यहाँ पर, और वैकेंसीज को कंसीडर नहीं किया जा सकता. हमारे स्पीकर का रोल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ द थिंग, हेड होते हैं लोकसभा के. ठीक है. गार्जियन होती है पावर्स और प्रिविलेजेस जो मेंबर्स की होती है उनकी. स्पोक्स पर्सन होती हैं हाउस की. इनके डिसीजंस फाइनल होते हैं पार्लियामेंट में, और ये एक ग्रेट ऑनर इंजॉय करते हैं. नाउ पावर
The Speaker of the Lok Sabha derives his powers and duties from three sources. Three sources से ये अपनी powers derive करती है. That is the Constitution of India, the rules of procedure, conduct of business of Lok Sabha in the parliamentary conventions. तो अब पार्ट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं स्पीकर की? डेकोरम मेंटेन करना होता है उनको, यहाँ पर लोग बैठे हैं उनका ऑर्डर देना होता है उनको, आप शांत रहो, आप बोलो, आप बैठ जाओ, एंड ऑल दीज थिंग्स जो वहाँ पे सामने बैठ के स्पीकर बोलते हैं. फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं प्रोविजंस के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस ऑफ लोकसभा, द पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस, और जो हाउस को सम्मन और प्रोरोग करने की जो पावर होती है वो तो हमारे प्रेसिडेंट के पास होती हैं, पर स्पीकर के पास एडजर्न और सस्पेंड करने की पावर्स होती हैं. अगर कॉरम नहीं है हाउस में तो 1/10 कॉरम मतलब 1/10 लोग रहना चाहिए हाउस में, जैसे कि 545 स्ट्रेंथ है हाउस की और उसमें से 1/10 लोग रहना ज़रूरी है. अगर वो नहीं है तो वो सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये स्पीकर कर सकते हैं. So I told you that speaker cannot vote in the first instance. First instance में कभी भी speaker vote नहीं कर सकते हैं अगर वो सामने चेयर पे बैठे हैं. अगर बीच में members के बैठे हैं तो they can vote, otherwise they can't. First instance में नहीं कर सकते हैं, टाई होगा तभी वोट कर सकते हैं. और जब जॉइंट सिटिंग होती है, किसी पे डेडलॉक हो जाता है, बिल पास नहीं हो रहा है, तब राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों साथ में बैठ के दोनों साथ में बैठते हैं. सम्मन तो इसको प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, पर प्रिसाइड इसको स्पीकर ही करता है. सीक्रेट सीटिंग की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर अलाउ, बट इसके अंदर कोई भी स्ट्रेंजर अलाउ नहीं हो सकता. चैम्बर में, लॉबी में कोई भी स्ट्रेंजर अलाउ नहीं होता है एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ स्पीकर की परमिशन के बिना. मनी बिल है या नहीं ये भी स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या ये मनी बिल नहीं है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ को. जो नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर है वो प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन बाय डिफेक्शन जो 10th शेड्यूल में दी गई है हमारे, वो हमारे स्पीकर ही डिसाइड करते हैं, स्पीकर ही कर पाते हैं. 1992 से पर ये रूल लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो 10th शेड्यूल है ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा. उससे पहले ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी नहीं था. एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप के, जो एक्ट करते हैं लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड अदर वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ विल टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर. सो इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है. सैलरी जो है इनकी पार्लियामेंट फिक्स करता है, और इनके काम पे, कंडक्ट पे कोई भी डिस्कस और क्रिटिसाइज नहीं कर सकता लोकसभा में, एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंटिव मोशन जब होता है तभी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. ही कैनॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं कर सकते. दिस इज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. बहुत हाई पोजीशन इनको मिलती है, 7th रैंक मिलती है अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जैसे कि 1st रैंक हमारे प्रेसिडेंट को है, 2nd वाइस प्रेसिडेंट, 3rd प्राइम मिनिस्टर, लाइक दिस इनको 7th रैंक मिली हुई है चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो आई होप यू एंजॉयड वीडियो. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.